दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हफीज़ हूँ। आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद पहले आप लोगों ने सुनी हो, बल्कि यकीनन सुनी है, लेकिन आप लोगों को शायद भूल गई हो। तो मैंने सोचा चलें एक बार फिर से वही कहानी एक छोटी सी वीडियो की शक्ल में याद करा देते हैं। दोस्तों, मौजूदा जो यूक्रेन और रूस का तनाज़ा है, बल्कि एक खूनी जंग का एक रुख अख्तियार कर चुका है। इस हद तक जंग पहुंच चुकी है कि रूस ने यूक्रेन के कई इलाके फतह कर लिए। एक एटमी रिएक्टर, जो एक मुकम्मल एक एटमी सिस्टम था यूक्रेन का, उसको अपने कब्जे में ले लिया है। और शायद फायरिंग और गोलाबारी की वजह से उस एटमी घर, बिजली घर का या एटमी जो उनका सिस्टम है, उसका काफ़ी हद तक नुकसान उसको पहुंचा। और वहाँ से ताबकारी के जो एक असरात हैं वो भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये तो हो गई जंग, ये तो हो गए उनके आपसी जो तनाज़ात हैं वो। क्या आप लोग इस चीज़ को कभी आप लोगों ने सोचा है कि रूस के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? कई रूसी रियासतें पहले अलग हो चुकी। यूक्रेन जिसका सिस्टम, जिसका वजीर आजम, जिसका सदर अलग है, ये भी एक रूस ही की एक रियासत थी, लेकिन आज़ादी की एक तहरीकें जो उसके अंदर चल रही हैं, जो रूस को ये मतलब बावर कराने के लिए उन लोगों ने तहरीकें शुरू कर रखी थी कि हम रूस से अलग हैं। तो चल रही थी अलग, उनका सिस्टम, उनका जो हुकूमत, उनका मुल्क, उनकी रियासत अलग चल रही थी रूस से। तो ये जो बुनियादी एक जंग का जो मतलब कह सकते हैं वजह है, वो क्या है? मौजूदा जंग की असल वजह है, यूक्रेन बनने जा रहा था नेटो का इत्तेहादी, यानी कि नेटो ममालिक की जो एक इत्तेहाद है, जो उनका एक ग्रुप है, उसमें शामिल हो रहा था। और ये जो ख़तरा था रूस के लिए बहुत ही बड़ा ख़तरा था, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप कहें कि ये बहुत बड़ी साजिश एक हो रही थी नेटो, ख़ुसूसन अमेरिका की तरफ से, कि जब यूक्रेन नेटो का इत्तेहादी हो जाएगा तो अमेरिका अपनी फ़ौजें यूक्रेन में उतार देगा। जो बज़ाहिर तो ये एक बहाना होगा कि भाई जो है ना, यूक्रेन नेटो का इत्तेहादी है, लेकिन असल जो वजह थी वो थी रूस को घेरना। रूस को घेरने की क्या वजह थी? वो ये वजह थी कि रूस, चीन और पाकिस्तान ये एक बुलाक बना है। रूस, चीन, पाकिस्तान और तुर्की, इन लोगों ने मिलके ये तय किया था कि भाई हम जो यूरोप है, जो अमेरिका है ख़ुसूसन, इनके चुंगल से निकल के, IMF के चुंगल से निकल के, मौजूदा जो मालियाती सिस्टम उन लोगों ने दिया है, इससे निकल के एक नया सिस्टम हम दुनिया को देंगे, ख़ासकर एशियाई ममालिक को, और कुछ उसमें जो है ना यूरोपीय ममालिक भी आ जाते हैं। और ये जो असल में अमेरिका की तबाही का जो एक कह दे के सिस्टम है, यही है बहाना जो है ना, कि भाई अगर अमेरिका को इस चीज़ का धचका लग गया, पाकिस्तान, चीन और रूस, इन लोगों ने अमेरिकी जो मौजूदा मालियाती सिस्टम है, जो एक डॉलर में मतलब फ़िलहाल कारोबार और बिजनेस सब चीज़ जो है ना डॉलर में हो रही है, अगर ये बुलाक ले आता है कोई और सिस्टम, तो डॉलर का जो इस वक्त कदर है बैठ जाएगी। डॉलर की कदर बैठने का जो मकसद है अमेरिका की तबाही, जो वो किसी कीमत पर नहीं चाहते, एक ये वजह हो गई। अब आते हैं अपने असल टॉपिक पर कि रूस के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं एक फिक्र कहूँगा, याद रखना, पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, ठीक है? ये रियासत, इसका कायम होना, इसका वजूद में आना, इसका दुनिया के नक्शे पर एक मतलब जगराफियाई लिहाज से कायम होना, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। और इस राज को ख़त्म करने की जिसने भी कोशिश की,
वो ना सिर्फ जलील हुआ बल्कि उसका खुद का नामो निशान मिट गया, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर का था या पाकिस्तान से बाहर का था। तो रूस के साथ ये जो कुछ हो रहा है मेरे भाइयों, थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले चलता हूं। सन 1971 जब इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, यानी बांग्लादेश बना था, उस वक्त मक्ती बाहिनी को इंडिया के अलावा जो मुल्क सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, बल्कि जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर था, जो सबसे ज्यादा उनको सहूलियात दे रहा था, वो रूस था। रूस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में। हालांकि हमारे इंडिया के साथ तनाजात हैं, मजहबी लिहाज से भी इंडिया के साथ हमारे तनाजात हैं, मान लेते हैं। मुल्की रियासती लिहाज से भी इंडिया के साथ हमारे जो है ना काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, मान लेते हैं। रूस जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है, उसके साथ हमारे कोई इस किस्म के इशू नहीं थे, फिर भी उसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हो गया, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि अल्लाह ताला ने रूस को पकड़ के पाकिस्तान के कदमों में डाल दिया कि ये लो, जितने टुकड़े कर सकते हो इसको कर दो। वो कैसे? रूस आ जाता है अफगानिस्तान में। उसे नहीं पता था कि अफगानिस्तान के पहाड़ों में एक ऐसी मखलूक उसका इंतजार कर रही है जिसको खलाई मखलूक कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसको भेज दिया अफगानिस्तान में। वो गलती इतनी शदीद बड़ी गलती साबित हुई, जब रूस अफगानिस्तान से निकलता है तो एक बंदा उधर इंटरव्यू कर रहा होता है। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कि अब पूरी कहानी तो बहुत लंबी है, शॉर्टकट में बताता हूँ कि रूस जिहाद के बाद जब अफगानिस्तान आज़ाद हुआ रूस से, रूसी जब वापस बचे कुछ रूसी जब भाग के अपने मुल्क पहुंचे, एक बंदे इंटरव्यू में कह रहा है, एक प्रोग्राम है, एक मतलब कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा एक जलसा कह सकते हैं, या कोई इसी लेवल का एक जो है ना एक्टिविटी, वहाँ पर वो खड़ा है। एक बंदा सवाल करता है कि अब हमें रूस और अफगानिस्तान की ये जो जंग है इसके बारे में कुछ बताएं। वो बंदा कुछ कहता है, रूस के बारे में बताता है, अफगानिस्तान के बारे में कि हमारे साथ वहाँ वो कुछ हुआ जो हम ना बता सकते हैं ना सोच सकते हैं। और इसी बात को ख़त्म करते ही उसने अपना पिस्टल निकाला, यहाँ पर रखा और फायर मार दिया। वहीं पर उसने खुद को ख़त्म कर दिया कि वो जो हालात है मुझे याद आते हैं, अब भी मैं जो है ना पागल हो जाता हूँ जो कुछ हमारा रूस के अफगानिस्तान में हुआ। ऐसी हालत अफगानिस्तान में इसकी की गई कि जब ये वहाँ पहुँचा तो इन लोगों को अपनी खबर नहीं थी, अपने मुल्क की खबर नहीं थी कि हमारे अपने वजूद के कितने टुकड़े हो गए। एक आप वर्ल्ड मैप पे आप देख सकते हैं, नक्शे पे देख सकते हैं, इस वक्त भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और उस वक्त नक्शे पर दुनिया के बाकी ममालिक एक तरफ, जितने भी ममालिक है वो एक तरफ, अकेला रूस एक तरफ, इतनी बड़ी रियासत थी। लेकिन जब इसके टुकड़े टुकड़े हो गए ना तो कई रियासतें इसमें से निकल पड़ी, और यूक्रेन भी एक रूसी रियासत है। अल्लाह ताला ने ये इसका अंजाम कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि रूस और यूक्रेन की जंग है, मैं अब भी मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी यही कहता हूँ कि रूस उसी दिन से लेके आज तक जो भी सजा भुगत रहा है, चेचर मुजाहिदीन अब तक रूस के नाक में दम करके बैठे हुए हैं, ये उसी गलती का नतीजा है। अल्लाह ताला ने इसको अभी तक जलील और ख्वार किया हुआ है। बोस्निया हो गया, चेचनिया हो गया, कोसोवो हो गया, और भी कई रियासतें हैं जिसमें तहरीक आज़ादी चल रही है, मुजाहिदीन लड़ रहे हैं और रूस के फौज के नाखून चने चलवा रहे हैं। ये उसी गलती की सजा अब तक रूस को मिल रही है। दोस्तों, जो भी पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का गलत करने की कोशिश करेगा, यकीन कीजिए उसके साथ इतनी बद किया जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, अपने ही मुल्क में हमारे सियासी लीडरान में से नवाज शरीफ, बेशक आपका लीडर होगा,
मैं इसको ना लीडर मानता हूँ और ना ही मैं इसको मुसलमान मानता हूँ। इसने दो गलतियाँ की, एक कानून ख़त्म नबूवत को छेड़ा, दूसरा अपने मुल्क के साथ इसने गद्दारी की। दोस्तों, आप कोई बेशक आप में से किसी का लीडर होगा, आपको उससे मोहब्बत होगी, लेकिन यकीन कीजिए एक बंदा 25 करोड़ का मालिक, एक रियासत का मालिक, उसकी ये हालत है, लंदन में बैठा हुआ है, उसकी बीवी मरती है, उसकी माँ मरती है, उसकी बहू मरती है, जो भी मरता है ना, लाश वहां से TCS करके पाकिस्तान भेज देता है, खुद नहीं आता। वहां पर जा रहा होता है ना सड़क पर, अल्लाह ने इतनी जलील करके रख दिया, सड़क पर जा रहा होता है, $200 कमाने वाला एक आम आदमी उसको कहता है वो देखो चोर जा रहा है, वो देखो गद्दार जा रहा है। यार, एक 3 बार एक बंदा मुल्क का, एक रियासत का वजीर आजम रहा, 3 बार वो 25 करोड़ का मालिक रहा। आज अल्लाह ताला ने उसको वो जलील करके रख दिया कि एक मामूली सा बंदा उसको कहता है वो देखो एक चोर जा रहा है, वो देखो वो गद्दार जा रहा है। क्या ये अब भी आप लोग कहते हो कि ये सजा कम है? तो मेरे दोस्तों, खुलासा अहवाल यही है कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। जो भी इसको छेड़ेगा, इसके साथ कोई गलत करेगा, उसका अंजाम यही होगा। रूस, एक बांग्लादेश हुआ था, खुदा की कसम हजारों रियासतें निकल चुकी, अभी तक भुगत रहा है। मौजूदा जंग ये उसी की एक कड़ी है। अगर आप देखते जाएं हालात की जो एक सिस्टम है, जो एक हालात की कड़ी है ना, उसको आप मिलाते जाए, खुदा की कसम आप हैरान रह जाओगे कि रूस और यूक्रेन जंग आपको 1971 वाले हालात में लेके जाएगी। अगर ना लेके जाए तो ये मेरा चैनल है, कम से कम आप इस पर कमेंट्स तो कर सकते हैं, मुझे जो मर्जी कमेंट्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपकी इस पूरी मेरी स्पीच के बारे में क्या राय है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।